Good morning students. Today we will start new poem, that is the microbe, section 3 from Living English. This poem is about a microorganism, a microbe. You can have some idea by this name. Microbe means a tiny organism that can be seen only under a microscope. But what does the poet think it is? Here lines are given in this poem. Poem's line is given in this poem, and the writer of this poem is Hilary Belloc. Now I would like to give you some introduction about Hilary Belloc. Hilary Belloc's full name was Joseph Hilary Pierre René Belloc. He was a British French writer and a historian and one of the most prolific writers in England during the early 20th century. Belloc was also an orator. ओरेटर का मतलब वक्ता होता है. पोएट थे, सेलर यानी कि नाविक थे, सटारिस्ट व्यंग्यकार थे वो, राइटर ऑफ लेटर्स थे, सोल्जर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे वो, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी थे वो. His Catholic faith had a strong impact on his work also. He was born on 27 July 1870. He died in July 16 July 1953. He was educated in Belair College, the Oratory School, University of Oxford. So now we have got the introduction of this chapter's writer. Now we should start this chapter, this poem, The Microbe. The microbe is so very small you cannot make him out at all, but many sanguine people hope to see him through a microscope. यहाँ पे ये लाइंस दी गई है स्टूडेंट्स कि माइक्रोब जो हैं बहुत ही छोटे होते हैं, आप उनको देख के बाहर नहीं निकाल सकते, आप देख नहीं सकते हैं उनको कि आप उनको शॉर्ट आउट कर सकें कि हाँ ये यहाँ पर है या जो भी चीज़ें हैं. बट मेनी सैंग्विन का मतलब ऑप्टिमिस्टिक होता है. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी होता है. तो बहुत सारे जो आशावादी व्यक्ति हैं, पीपल हैं, लोग हैं, वो ये आशा करते हैं कि वो उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं. हिज जॉइंटेड टंग दैट लाइज बीनीथ मतलब नीचे होता है. उसके जो जॉइंटेड जुड़े हुए जो उसकी जीभ होती है, टंग होती है, वो लाई करती है बीनीथ नीचे 100 क्यूरियस रोज ऑफ टीथ. क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होता है. तो 100 क्यूरियस रोज ऑफ ट्रीज, बहुत सारे 100 नंबर ऑफ रोज ऑफ क्यूरियस टीथ हैं. टीथ के बीच में उसकी जॉइंटेड जीभ होती है. His 7 tufted tails with lots of lovely pink and purple spots on each of which a pattern stands. यहाँ पे अब डिस्क्राइब आगे पोएट कर रहे हैं कि उसके ऊपर पर्पल और पिंक और पर्पल कलर के स्पॉट्स होते हैं, धब्बे जैसे निशान होते हैं जो कि बहुत ही प्यारे दिखते हैं. ऑन ईच ऑफ विच अ पैटर्न स्टैंड्स, और उन स्पॉट्स पे एक पैटर्न स्टैंड करता है, मतलब एक पैटर्न में वो बने हुए हैं और एक पैटर्न फॉलो होती है उनके उस स्पॉट्स पे. कंपोज्ड ऑफ 40 सेपरेट बैंड्स, हिज आईब्रोज ऑफ अ टेंडर ग्रीन. और कंपोज्ड होते हैं 40 सेपरेट बैंड्स होते हैं. सेपरेट बैंड्स यहाँ पर कह रहे हैं हम. तो बैंड्स का मतलब होता है, ये एक नाउन है, अ स्ट्रिप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग और कपलिंग. And second meaning is that which serves as the means of union or connection between persons, a tie कह सकते हैं. तो यहाँ पे 40 बैंड्स होते हैं, बैंड्स होते हैं. ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि एक माइक्रोब कैसा दिखता है. हिज आईब्रोज ऑफ अ टेंडर मतलब प्रस्ताव या निविदा कहते हैं हिंदी में. हिज आईब्रोज ऑफ अ टेंडर ग्रीन, और उनकी आईब्रोज जो हैं वो कहीं ना कहीं ग्रीन कलर की हैं. इस तरीके से यहाँ पोएट डिस्क्राइब कर रहा है. ऑल दीज हैव नेवर येट बीन सीन, बट साइंटिस्ट हु ought to know assure us that they must be so. Oh, let us never doubt what nobody is sure about. अब यहाँ आगे कह रहे हैं
कि कभी भी किसी ने देखा नहीं है उनको माइक्रोब्स को, लेकिन साइंटिस्ट जिनका ये काम है, जिनको ये काम सौंपा गया है और जो रिसर्च करते हैं जो लोग, वो ये चाहते हैं, ओथ मतलब चाहते हैं कहना, हमें एश्योर करते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो ऐसे ही दिखते हैं, वो ऐसे ही होंगे माइक्रोब्स जैसे यहाँ पोइट ने डिस्क्राइब किया है। ओ लेट अस नेवर नेवर डाउट, मतलब हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। वॉट नो बडी इज़ श्योर अबाउट, जिस चीज़ के बारे में कोई श्योर ना हो। यहाँ पे ये पोइट जो है अपने इस पोएम में डिस्क्राइब करते हैं माइक्रोब जो हैं वो कैसे दिखते होंगे, उसे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हाँ साइंटिस्ट जो हैं वो रिसर्च करने वाले जो लोग हैं वो लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर बताते हैं कि नहीं, वो होते हैं, उनका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन माइक्रोब के बारे में दी गई है। इट इज़ अ पोएम बाय हिलेरी बिलॉक which describes a microorganism, microbe, how they look, and we should not doubt, because whatever poet has described, scientists also assure that microbe must look like that. So this is the poem, and now we have finished this poem. So all of you please read this poem carefully and try to understand this poem, and also try to learn the hard word meanings of this poem. Thank you. That's all for today.